मंगलम चला गांव की ओर कार्यक्रम के तहत हम आए हुए हैं कुर्था गांव में, जहां पर पौहारी बाबा का आश्रम है और ये माँ गंगा के तट पर बसा हुआ है। इस पवित्र भूमि पर आए हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और यहाँ के गांव के विषय में जानते हैं, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा से परिचित होते हैं, आपको भी बताते हैं। एक बात और आप जान लीजिए कि यह वही स्थान है, यह वही पौहारी बाबा आश्रम है जहां 1890 में स्वामी विवेकानंद आए और लगभग 4 महीने तक इस गाजीपुर जिले में रहे। उनके आने के पीछे के तथ्य के विषय में बताया जाता है कि उन्होंने अपने गुरु परमहंस से पूछा कि अगर आपके समकक्ष या आपके समान किसी अन्य से मैं मिलना चाहूँ तो इस पृथ्वी पर वो कौन है जिससे मैं मिलूं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे समकक्ष या मेरे ऊपर या मेरे से जैसा अगर खोजना चाहते हो तो पौहारी बाबा से मिल लेना, समझ लेना कि मुझसे मिले। विवेकानंद जी उनके दिशा निर्देश में पौहारी बाबा आश्रम आए और यहाँ पर रहे। आइए इस आश्रम पर आश्रम के संरक्षक अमित जी से बात करते हैं और कुर्था गांव के विषय में भी जानकारी। हमारे साथ बात करने के लिए अमित कुमार तिवारी हैं, आइए बात करते हैं। अमित जी, एक बार आप अपना परिचय स्वयं बता दें। ये पौहारी बाबा आश्रम के संबंध में मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पौहारी बाबा के सगे बड़े भाई के हम छठे वंशधर हैं जो यहाँ आश्रम के देखभाल का और संरक्षण का काम करते हैं। इस गांव की लगभग जो आबादी होगी, कुर्था गांव की लगभग आबादी कितनी होगी? 1500 से 2000 की आबादी होगी यहाँ गांव। जी जी जी। और गंगा का तट यहाँ से कितना दूर होगा? लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे गंगा का तट है। पौहारी बाबा के समय में तो गंगा जी यहीं समीप नाले में ही बहा करती थे। जी जी जी। बताया जाता है, अभी हम आ रहे थे, एक लोग हमको बता रहे थे कि एक बार यहाँ पे कोई यज्ञ हुआ था जी। और शायद घी वगैरह कम पड़ गया था जी। तो पौहारी बाबा ने कहा था कि आप गंगा के पानी को लाइए और उसमें पूरी तलिए। तो क्या ये बात सत्य है? एकदम 100% ये बात सत्य है। और यहाँ की कोई भी जो बातें कही गई हैं, यहाँ की कोई भी बातें आपको कही सुनी और किंवदंती वाली बातें नहीं हैं। इसके यहाँ के हर बातों का आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल सकता है। आज के 1898 में जो इस घटना का आपने वर्णन किया है, ये 1898 की घटना है। उस समय पौहारी बाबा समाधिष्ठ होने को थे, तो समाधि से पहले अपने बड़े भाई को दिशा निर्देश दिया कि ऐसा है कि एक बृहद भंडारे का आयोजन किया जाए और भंडारे में जितने भी इर्द गिर्द के साधु सन्यासी हैं सबको आमंत्रित किया जाए और भंडारे के संपूर्ण होने के बाद मैं अपना शरीर पूर्ण कर लूँगा। उसी घटनाक्रम के चलते चूँकि ये भंडारे का आयोजन ज्येष्ठ की अमावस्या को किया गया था, तो ज्येष्ठ की अमावस्या मीन्स हो गया आपका गर्मी का समय। तो उस समय आश्रम में कुएं की कमी थी, तो पौहारी बाबा के ही निर्देश पे इनके बड़े भाई ने निमंत्रण पत्र गंगा जी को दिया था और ये समीप यहीं नाले में आके गंगा जी बहने लगी। इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी चाहिए तो 1898 ओपीएम फैक्ट्री का आप जब गजट निकलवाइएगा तो 1898 में गजट में ये घटना अंकित है। वहाँ के अंग्रेज अधिकारी ने उस समय इस घटना को अंकित किया था, क्योंकि बोला ये जाता है कि जब गर्मी के महीने में पौहारी बाबा के निमंत्रण पे गंगा जी में बाढ़ आई तो जितने भी ओपीएम फैक्ट्री के श्रमिक थे यहाँ पे आने लगे भंडारे में सम्मिलित होने के लिए। तो अंग्रेज अधिकारी ने देखा कि अचानक श्रमिकों की कमी हो रही है, तो उसने पूछा कि इतने लोग छुट्टी लेके कहाँ गए। तो किसी ने बताया कि यहाँ सिद्ध संत हैं पौहारी बाबा, उन्होंने निमंत्रण पत्र पे गंगा जी को बुलाया है और सभी लोग वहीं पे जा रहे हैं भंडारे में सम्मिलित होने के लिए। तो 3 दिनों की छुट्टी अंग्रेज अधिकारी ने घोषित की है और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि आज तक ओपीएम फैक्ट्री कभी बंद नहीं हुआ था। इस भंडारे के उपलक्ष्य में 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई थी ओपीएम फैक्ट्री में। विवेकानंद जी कब आए थे और उनके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें तो? जी हाँ, चूँकि क्या है, पौहारी बाबा और विवेकानंद जी के गुरु जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी समकालीन महात्मा हुआ करते थे। तो जब विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने अंतिम समय में हुए तो उन विवेकानंद जी ने इनसे रामकृष्ण परमहंस जी से एक प्रश्न किया, कहा कि गुरुदेव अभी भी हमारे शिक्षाएं अपूर्ण हैं
और आपके समतुल्य इस धरा पे कोई ऐसी विभूति है जिसके समकक्ष में जाके, जिसके सानिध्य में जाके मैं अपनी अधूरी इच्छाएं और अपनी अधूरी विद्या को पूर्ण कर सकूं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दिशा निर्देश पे जनवरी 1890 में गाजीपुर के ये पावन धरा पे कुर्था में स्वामी विवेकानंद जी आए थे और लगभग 4 महीने का प्रवास किया है स्वामी पौहारी बाबा के सानिध्य में। अच्छा। पौहारी बाबा के विषय में ये बताया जाता है कि कोई चोर था या क्या, वो आया और फिर जी हाँ, शायद चोरी वगैरह किया, फिर वापस आ गया। इस घटना का भी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण आपको विवेकानंद साहित्य में मिलेगा। जब काठियावाड़ गिरनार पर्वत पे भारत परिभ्रमण के लिए स्वामी विवेकानंद जी निकले हैं, तो उस समय 2 सिद्ध संतों से इनकी मुलाकात वहाँ काठियावाड़ गिरनार पर्वत पे हुई है। तो विवेकानंद जी ने उन 2 संतों से प्रश्न किया कि आप इतनी ऊंची पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए संत हैं, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली? तो उन 2 संतों ने इनको बताया, विवेकानंद जी को बताया कि हम तो अदना से चोर थे, गए थे पौहारी बाबा के यहाँ चोरी के उद्देश्य से, जो कुछ भी कृपा है आज पौहारी बाबा की ही कृपा से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा, वो जो एक कुआं था, उस कुआं की क्या कहानी है? कुएं की कहानी ये बताई जाती है कि पौहारी बाबा, ये जो परिसर आप देख रहे हैं, जी जी, ये परिसर पौहारी बाबा के ही समय का है। ये बाउंड्री वाल के अंदर ही पौहारी बाबा अपनी सारी क्रियाकलाप किया करते थे। इस बाउंड्री वाल का अगर वर्णन आपको देखना है तो विवेकानंद पत्रावली जब पढ़िएगा, तो विवेकानंद पत्रावली में विवेकानंद जी ने अपने पत्र के माध्यम से इस बाउंड्री वाल का वर्णन किया है कि ऊंची ऊंची अंग्रेजों की छावनी नुमा बाउंड्री वाल के अंदर पौहारी बाबा रहा करते हैं और इसी परिसर के अंदर पौहारी बाबा का सारा क्रियाकलाप हुआ करता था। तो बताते हैं कि जो चोर की घटना आपने बताई थी, इसी परिसर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे सेंध लगा के चोर लोग अंदर आए थे और पौहारी बाबा की हस्त स्थापित मूर्तियों को चुराने के उद्देश्य से वो कार्य किया था। जी जी। एक चीज़ और है, हमको लग रहा है कि जैसे जैसे बात हमारी आपकी बढ़ रही है, तैसे हमारा प्रश्न भी बढ़ रहा है। जी, ये जो भूइधरा की बात एक आती है, तो भूइधरा बाबा उसी में पूजा वगैरह करते थे या जी, क्या? एक आज भी वो भूइधरा है पौहारी बाबा की स्मृति में। उसी भूइधरा में बैठ के पौहारी बाबा साधना किया करते थे और एक घंटी हुआ करती थी बाबा के समय में। जब घंटी की आवाज़ हुआ करती थी तो बाहर के लोगों को ये ज्ञात होता था कि नहीं, पौहारी बाबा साधना से बाहर आ चुके हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको ये वृत्तांत बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी के आने के बाद लगभग 3.5 महीने तक विवेकानंद जी प्रतीक्षारत रह गए, क्योंकि क्या था कि उस समय पौहारी बाबा समाधिस्थ थे उसी भूइधरे में, है ना। 3.5 महीने के प्रवास के दौरान लगभग 10 से 15 दिनों की वार्तालाप में पौहारी बाबा ने विवेकानंद जी के सारे प्रश्नों से उनको निरुत्तर किया। और लास्ट में हुआ क्या कि यहाँ से पौहारी बाबा के सानिध्य में हठ योग, ज्ञान योग और कई योग की शिक्षाएं पौहारी बाबा से ग्रहण की हैं विवेकानंद जी ने। और यहीं लास्ट में ये पौहारी बाबा के समय में ये छोटा दरवाज़ा यहाँ पे हुआ करता था। यहीं पे बैठ के विवेकानंद जी ने हठ योग की साधना की और पौहारी बाबा के दर्शन की इच्छा जाहिर की। तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ क्षणों के लिए यहाँ पे पौहारी बाबा ने विवेकानंद जी को दर्शन दिया है। प्रथम दृष्टया उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के रूप में, उसके बाद स्वयं के रूप में आए। तो विवेकानंद जी की जब जिज्ञासा खत्म हुई तो विवेकानंद जी ने पौहारी बाबा को बोला, कहा कि यहाँ पे तो हमने अपने ठाकुर को पाया। तो पौहारी बाबा ने उनकी जिज्ञासा को खत्म करते हुए कहा कि ऐसा है कि ठाकुर में और मुझ में जब कोई अंतर आपको नहीं दिखा तो फिर गुरु बदलने की इच्छा कहाँ से आपके मन में जागृत हुई? उनकी इच्छाओं को पढ़ लिया। अच्छा अच्छा। एक किताब का भी हमको ख्याल आ रहा है आपके यहाँ कि कोई किताब लिखे थे, वो पौहारी बाबा स्वयं स्याही बना के लिखे थे। जी हाँ, उनकी हस्तलिखित पुस्तक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पौहारी बाबा की हस्तलिखित बहुत आगामी कुछ वर्षों पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था। उस पुस्तक को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के डीएम आरिका अखौरी जी को दिशा निर्देश भी दिया कि इस पुस्तक को संरक्षित करवाने का कार्य किया जाए, क्योंकि क्या है कि आगे के भविष्य और आगे की पीढ़ियों को ये दुर्लभ चीज देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि दिशा निर्देश दिया मुख्यमंत्री महोदय ने डीएम साहिबा को कि इसका सांस्कृतिक विभाग में मद आता है, उस मद से खर्च करके आप इस पुस्तक को संरक्षित करवाइए। लेकिन एक ये व्यवस्थाएं कुछ इसकी आगे नहीं बढ़ी। डीएम साहिबा ने एक कान से सुना, दूसरे कान से बात को निकाल दिया। आज भी वो पुस्तक आपको यहाँ संरक्षित रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी, एकदम देखेंगे। और कुछ कहना हो तो और कुछ बताएं।
बस आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत पुण्य धरा है और ये हमारे गाजीपुर की एक अभूतपूर्व धरोहर है, जहाँ की देश विदेश से अभी कुछ दिन पहले, आपको 10 से 15 दिनों पहले की मैं वार्ता बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक विदेशी महिला मात्र विवेकानंद साहित्य को पढ़ के USA से आई, मात्र दर्शन के मात्र के उद्देश्य से, और यहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट से यहाँ पे सीधे आई दर्शन के लिए, और उसके बाद यहाँ से वापस वो इंग्लैंड चली गई। तो मैं कहता हूँ कि इस ज़िले की इतनी अमूल्य धरोहर, जिसको देश विदेश के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे देखने का काम कर रहे हैं, और ज़िले के लोगों की यहाँ पे उतनी आकर्षण नहीं है, तो शासन प्रशासन से मैं ये दिशा निर्देश करना बोलना चाहूँगा कि यहाँ के प्रति थोड़ा सा आदमियों को सचेत करें और इस धरोहर को संरक्षित करने का कार्य करें। पर्यटन केंद्र में अभी इसको सम्मिलित जी हाँ, इसको यूपी पर टूरिज्म के तहत इसको आपको संरक्षित एक मौनी बाबा आश्रम और ये गाजीपुर में एक पौहारी बाबा आश्रम को संरक्षित किया गया है यूपी टूरिज्म में। गांव के लोगों की मंदिर के प्रति कितनी श्रद्धा है जरा? गांव के लोगों की और गाजीपुर जनपद वासियों के साथ साथ मैं देश के लोगों की भी श्रद्धा को नमन करता हूं कि जितने लोग विवेकानंद साहित्य से जुड़े हुए हैं और जो पौहारी बाबा को समझते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, नतमस्तक होते हैं और यहाँ पे शांति प्राप्त करके जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, पौहारी बाबा आश्रम पे कुछ भक्त आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या मतलब आस्था रखते हैं, क्या विश्वास रखते हैं, किस आधार पर पौहारी बाबा आश्रम पे आए हुए हैं। आप एक बार अपना परिचय बता दें। जी, मनीष उपाध्याय। जी 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 जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम यहीं मतलब रहने वाले तो हम बक्सर के हैं, लेकिन हमारा यहीं पे कारोबार करते हैं मेडिसिन का। अच्छा, बिजनेस आपका यहीं पे है? जी जी। तो पौहारी बाबा आश्रम आपका मतलब पहली बार आ रहे हैं आप? ना, हम तो पाँचवा वर्ष आ रहे हैं। अच्छा, 5वीं बार आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? तो हमारे यहाँ जैसे हम रहते हैं यहाँ पे ना, तो जो भी हमारे यहाँ आते हैं हम उनको एक बार यहाँ पे लेके आते हैं। से पढ़े थे। तो कहाँ से आप आए हैं? हम बक्सर से आए। मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ और भैया के थ्रू मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि यहाँ बाबा बहुत अच्छे हैं, मतलब जागता हैं, और स्वामी विवेकानंद की वजह से भी यहाँ पे मैंने इनकी बातों से मैंने सुना मनीष भैया से कि आप चलते हैं, हम लोग हैं। हमने भी इच्छा जाहिर कि मैंने बहुत जगह गए भी हैं उधर बाबा धाम पे, लेकिन यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत अच्छा जगह लगा मुझे। ना हल्ला है ना कुछ है, लेकिन यहाँ पे आने का मतलब है कि बहुत अच्छा आएंगे तो आदमी शांत महसूस करेगा, अपने आप को एकदम खुला महसूस करेगा कि हाँ, किसी स्थान पे हम आए हुए हैं। ऐसा स्थान में पहली बार देख रहा हूँ जो शांति है, एकदम चहल पहल, चिड़ियों की चहचहाहट है यहाँ पे है, एकदम ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी ऐसे जगह पे हैं, लेकिन हम अच्छे जगह पे हैं। बाबा को एक सब पसंद है, बाबा का जो है ये सब पसंदे नहीं है ना, मतलब कि प्रचार करना, ये करना, ये आश्रम का ये उद्देश्य नहीं रहा शुरू से ही। अभी भी आश्रम का उद्देश्य नहीं है कि कभी भी हम ये करें, मतलब कि लाइट में प्रचार हो, ये हो। ये आगे राम लक्ष्मण जानकी, पीछे राम जी बालाजी, राधे कृष्ण और सबसे पीछे बलराव जी, ये 8 मूर्तियों का सेट है। ये सामने हनुमान जी और आगे ये शेष भगवान, ये झूले पर स्थापित किया गया है। क्या ये हाथों से मूर्तियां बनाई हैं, पौहारी बाबा ने स्वयं अपने हाथों से बना के स्थापित की हैं। और यहाँ तक कि जब समाधिष्ठ होने को हुआ तो पौहारी बाबा ने तो अपने बड़े भाई को यही 2 दिशा निर्देश दिया। पौहारी बाबा के बड़े भाई जब समाधिष्ठ होने की खबर सुने तो लगे रोने, कहे कि ऐसा है कि हम लोग तो जौनपुर गाँव से छोड़ के तोहरे ही भरोसे जब चली ले जाए यहाँ, और जब तो ही ना रहबा तो हमने का अस्तित्व का रह जी। तो पौहारी बाबा ने अपने बड़े भाई को 2 दिशा निर्देश दिया, कहा कि जिन ठाकुर जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है, नित्य उनका सुबह शाम नित्य पूजा पाठ और भोग राग लगाया जाए, और जितने अभ्यागत अतिथियाँ हैं उनका यथोचित सेवा सत्कार किया जाए और किसी से किसी प्रकार की याचना न की जाए। ये पौहारी बाबा का निर्देश है। हर मंदिर में जाइएगा आपको दान पात्र के दर्शन हो जाएंगे। पौहारी बाबा के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ दान पात्र की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो स्वेच्छा आपकी आती है आप चढ़ाइए, इससे कोई रोक नहीं है। गांव की ओर के इस एपिसोड में हम लोग पहुंचे थे कुर्था गांव में, पौहारी बाबा आश्रम, जिसकी जिला मुख्यालय से दूरी
लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। हमने वहाँ के आश्रम के विषय में जानकारियाँ ली और उसको समझा। एक चीज़ समझ में आई कि स्वामी विवेकानंद के यहाँ पर आ जाने की वजह से इस आश्रम का महत्व और बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद यहाँ आए, लगभग 4 महीने तक रुके। 4 महीने रुकने के बाद ये शिकागो गए, अमेरिका के शहर, और वहाँ जीरो पर इनको बोलने को मिला और इन्होंने 7 दिनों तक लगातार बोला। उस पवारी बाबा आश्रम की बातें आपको सुनने को मिली, देखने को मिली। इसी तरह मंगलम अपने नेक्स्ट कार्यक्रम में किसी न किसी गांव के महत्वपूर्ण स्थल, स्मृति और वहाँ की परंपरा को दिखाएगा। आपको चैनल पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।